नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यह है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक और इसका नाम है उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिखेंगे। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, समानता और कानून के शासन पर आधारित है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करती है। अर्थात उदारवाद क्या है? उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्तियों को अधिकार मिलने चाहिए और कानून का शासन होना चाहिए। इस प्रकार के विभिन्न जो विचार हैं इसका यह समर्थन करती है। अब देखते हैं उदारवाद की उत्पत्ति। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द से लिया गया है। यह शब्द लैटिन भाषा के लिबरिस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है स्वतंत्र। अब हम उदारवाद की परिभाषा पढ़ लेते हैं। लुई वेस्टरमैन के शब्दों में उदारवाद को भावनात्मक तथा वैचारिक दृष्टि से एक ऐसे आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में समर्पित रहा है। सार्टोरी ने क्या कहा है? साधारण शब्दों में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व व्यवहार है। दोस्तों, यहाँ से हमने उदारवाद क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, ये सभी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे उदारवाद के मुख्य सिद्धांत। तो उदारवाद के मुख्य सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत आता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक मानता है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संघ की स्वतंत्रता शामिल है। अर्थात उदारवाद का जो मुख्य सिद्धांत है उसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उदारवाद का मानना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें इसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संघ की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है कानून का शासन। उदारवाद का मानना है कि सरकार को कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अगला पॉइंट है समानता। उदारवाद सभी नागरिकों की समानता में विश्वास करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो। अर्थात उदारवाद किस चीज का समर्थन करता है? समानता का समर्थन करता है। अगला पॉइंट है सहिष्णुता। उदारवाद विभिन्न विचारों और जीवन शैली के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। अर्थात उदारवाद का मानना है कि विभिन्न विचार जो हैं और विभिन्न जीवन शैलियां हैं वह समाज में पाई जा सकती हैं, इसलिए हमें विभिन्न विचारों और जीवन शैली के प्रति सहिष्णु रहना चाहिए। अगला पॉइंट है सीमित सरकार। उदारवाद का मानना है कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात उदारवाद यह मानता है कि जो सरकार होती है उसकी शक्तियां सीमित होनी चाहिए और व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है तर्क और प्रगति में विश्वास। उदारवाद मानता है कि तर्क और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। यह प्रगति और सुधार में विश्वास करता है। अगला पॉइंट है सहमति द्वारा शासन। उदारवादी मानते हैं कि सरकार की शक्ति लोगों की सहमति से आनी चाहिए, आमतौर पर लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से। अर्थात जो सरकार का निर्माण होता है वह कैसे होना चाहिए? लोगों की सहमति के द्वारा, अर्थात लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से। अगला पॉइंट है निजी संपत्ति का अधिकार। उदारवाद निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देता है और मानता है कि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का अधिग्रहण, उपयोग और निपटान करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है मुक्त बाजार। कई उदारवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ किया जाना चाहिए। अर्थात उदारवादी यह मानता है कि जो सरकार है उसका हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात बहुत कम होना चाहिए, और जो बाजार है वह मुक्त बाजार होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से हमने उदारवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं वे भी पढ़ लिए हैं। दोस्तों, अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिखेंगे। उदारवाद एक जटिल और बहुआयामी विचारधारा है जिसने सदियों से राजनीतिक और सामाजिक विचारों को आकार दिया है। इसके मूल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और कानून के शासन के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप आसानी से इसे करके आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।